के पास गया वो गुब्बारे की तरह फट गया। एक छोटा सा गांव था, नाम था ढोलकपुर। गांव के ठीक बीचों बीच एक सूखा पेड़ खड़ा था, लेकिन वो आम पेड़ नहीं था। उसका आधा हिस्सा काला और आधा सफेद था। पेड़ के नीचे एक पुराना पोस्टर पड़ा रहता था जिस पर अजीबोगरीब चित्र बने रहते। गांव वाले अपने बच्चों से अक्सर कहते, उस पेड़ के पास मत जाना, वहाँ थुंग थुंग की आत्मा रहता है। कुछ लोगों ने उसे देखा भी था। आधी रात को वो सफेद हिस्सा जीवित हो उठता और पोस्टर पर जो भी चित्र बनता कुछ ही पल में वो हकीकत बन जाता। एक बार गांव का सबसे बहादुर लड़का राय स्टार उस पेड़ के पास गया। तभी पोस्टर पर उसका चेहरा दिखाई देने लगा और फिर थुंग थुंग पेड़ से निकल आया। राय स्टार डर के मारे वहाँ से भाग गया और तब से गांव में रोज किसी न किसी की चीखें सुनाई देने लगी। हर रात लोगों के कानों में एक ही आवाज गूंजती, थुंग 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 सहूर। पास के गांव के दो कुख्यात चोर रहते थे, पुष्पा और वाइट 444। उनका आतंक पूरे इलाके में था। एक दिन वे ढोलकपुर को लूटने आए। तभी पुष्पा की नजर उस पेड़ पर पड़ी। भाई ये पेड़ अजीब है, आधा सफेद आधा काला, जरूर यह कोई कीमती पेड़ होगा। जैसे ही पुष्पा पेड़ के पास गया वो गुब्बारे की तरह फट गया। वाइट 444 डर के मारे जान बचाकर भाग गया। एक रात जब पेड़ से थुंग थुंग बाहर निकला, उसी वक्त ज्ञान ऑफिस से लौट रहा था। अचानक थुंग थुंग ज्ञान के सामने आ गया और एक झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। सुबह लोगों को ज्ञान का लाश मिला और सामने वही पोस्टर पड़ा था। अचानक पोस्टर पर सरपंच की तस्वीर बनने लगी। रात होते ही वही हुआ। सरपंच की चीख से गांव दहल उठा। अगली सुबह लोगों को सरपंच का लाश मिला और सामने वही पोस्टर। अब तो पोस्टर पर खुद ब खुद चित्र बनने लगे। जो भी चित्र बनता कुछ ही देर में वो इंसान मारा जाता। गांव में मातम साया था। लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया। राय स्टार ने अब ठान लिया, अब थुंग थुंग का रहस्य जानकर रहूंगा। उसी रात जब थुंग थुंग तांडव मचा रहा था, राय स्टार उसके सामने खड़ा हुआ। तू कौन है और ये सब क्यों कर रहा है? थुंग थुंग रोने लगा और बोला, सालों पहले मैं इस गांव का एक बच्चा था। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मुझे ये पोस्टर रास्ते में पड़ा मिला। मैंने मजे से एक हीरे की तस्वीर बनाई और वो हकीकत मेरे सामने प्रकट हो गया। मैंने पोस्टर घर लाया और ढेर सारा सोना, खाना और कुछ पैसे का चित्र बनाया। कुछ ही पलों में मेरे घर के चारों ओर पैसे और सोना फैल गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा। लोग मरने लगे। गांव वाले मेरे घर आए और बोले, इस पोस्टर से बारिश मंगा। मैंने मना किया, ये प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने मुझे गांव से निकालने की धमकी दी। डर के मारे मैंने पोस्टर पर बारिश का चित्र बना दिया। बारिश तो हुई, पर मेरे पिता की सर धड़ से अलग हो गया। मैंने चीखा चिल्लाया और मदद मांगी, लेकिन गांव वाले मुंह फेर कर चले गए। मैं सोचने लगा, जिस गांव वालों के लिए मैंने अपना पिता खो दिया, वही लोग अब मेरे काम नहीं आ रहे हैं। गुस्से में मैंने पोस्टर पर एक पेड़ और अपना कटा हुआ शरीर बना दिया और उसी वक्त मेरी मौत हो गई। अब मेरी आत्मा इस पेड़ और पोस्टर में कैद है और मैं गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक पोस्टर पर राय स्टार की तस्वीर दिखाई देने लगा।